नमस्कार साथियों, किताब से मंत्र निकाल कर आप जप करना चाहते हैं और आपको ज्ञान नहीं है किस प्रकार सिद्ध होगा। आज मैं पूरी विधि बताऊंगा कि आप कोई ही बाजार से किताब लेकर आते हैं, उनसे मंत्र कैसे सिद्ध किया जाता है। मैंने भी गुरु से अनेकों मंत्र प्राप्त किए हैं और बाजार से किताब खरीद के भी बहुत से मंत्र मैंने सिद्ध किए हैं। आज मैं पूरी जानकारी आपको बताऊंगा कि किताब से मंत्र किस प्रकार निकाल कर आप सिद्ध करेंगे और आपके मंत्र वह 100% सिद्ध होगी, यह मेरी गारंटी है। मैंने इन किताबों से ही मंत्र निकाल के अनेकों मंत्र सिद्ध किया, बहुत ही चमत्कारी परिणाम सामने को आया। एक बार की बात है, मैं मंत्र जप कर रहा था और ये किताब का ही मंत्र था और जिस विधि गुरु ने मेरे को बताई थी भी किताब से मंत्र लेते हो तो इस विधि से आप मंत्र जाप करना, तो मैंने किताब से मंत्र लिया और गुरु की बताई हुई विधि से जाप किया और वह मंत्र मैंने पूर्ण रूप से जागृत कर लिया। उस मंत्र को मैंने 6 महीने लगातार जाप किया था। तो मैं साधना के साथ साथ एक देसी वैद्य भी हूँ और किसी का अगर दुर्घटना में हाथ निकल जाए, किसी का जोड़ खिसक जाए, सर्वाइकल है, कमर है, इन दर्द का भी कुछ इलाज करता हूँ। तो इसी कारण एक महिला आई मेरे पास कुछ दूरी से, हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ से कम 50 किलोमीटर दूर से वह महिला आई। उसे टैक्सी पर लेकर आए थे। तो वह महिला बिल्कुल चारपाई पर पड़ी हुई थी और उससे बिल्कुल भी चला फिरा नहीं जाता था और उससे मेरे पास लेकर आए कि आप देखकर बताइए कि इसका कैसे ठीक होगी, ये कुछ कीजिए, इनका कोई कमर की डिस्क हिली हुई है या कुछ और है। तो मैंने मित्रों उस मंत्र को परखने का विचार किया। मैंने अपने हाथ में कुछ जल लिया और उस मंत्र से अभिमंत्रित करके जहाँ उस औरत का दर्द था, भयानक दर्द था, उस स्थान पर मैंने लगाया और उसे कुछ आराम मिला। तो मैंने उन्हें कहा कि आप 3 बार मेरे पास इस प्रकार झाड़े डलवाना, हो सकता है भगवान ने चाहा तो आप भले चंगे हो जाओगे। तो मित्रों मैंने 3 बार उस मंत्र का प्रयोग किया, उस औरत पे झाड़ा दिया और आप विश्वास नहीं मानेंगे, तीसरे झाड़े से वह स्वयं उठकर चलने लगी और जो पहले बिस्तर पर उसे लेकर आए थे वह स्वयं पैदल चलकर गई टैक्सी के पास और वहां से अपने घर चली गई। और उसका बहुत बार फोन भी आता है कि मुझे आपने निहाल कर दिया। मैंने कहा मैंने तो क्या निहाल किया, यह सब गुरु की कृपा है, उस मंत्र का चमत्कार है। तो मित्रों मंत्र की शक्ति के आगे बड़े बड़े डॉक्टर वैद्य फेल है। अगर आप किसी साधना कर रहे हैं और किसी से भी नज़दीक नहीं जाएंगे, हर किसी से दूरियां बनाकर रखेंगे, किसी का हाथ का खाना पीना नहीं करेंगे, किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे, किसी के सर पे हाथ नहीं फेरेंगे, मान लो किसी भी दूसरे इंसान से अपने शरीर का कोई भी अंग टच नहीं कराएंगे और आप 21 दिन या 41 दिन या 11 दिन की साधना करके देखिएगा और फिर आप किसी रोगी व्यक्ति के जिस स्थान पर रोग हो उस स्थान पर उस हाथ रखकर जो आपने मंत्र जाप किया उस मंत्र का सिर्फ 2-3 बार ही जाप करके देखना, फिर देखना चमत्कारी रूप से उसका रोग कैसे ठीक हो जाता है और आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। बड़ा धार्मिक व्यक्ति है, इसने इस रोगी को जो डॉक्टरों से भी नहीं ठीक हुआ इसने ठीक कर दिया। तो मित्रों हमें इतनी कोई धारा प्रवाह भाषा भी नहीं बोलनी आती, साधारण बोलचाल के रूप में ही आपको वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करना, कमेंट जरूर करना। तो मित्रों आप किताब से भी कोई मंत्र उठा रहे हैं तो मंत्र में जिस मंत्र के लास्ट में नमः, हुम, फट और शुरू में जिस मंत्र के ओम लगता हो, ये मंत्र भगवान शिव द्वारा कीलित है। ये मंत्र भगवान शिव ने कीलित किया हुआ है। ये मंत्र इनका उत्कीर्णन किए बिना ये मंत्र सिद्ध नहीं होते। आप किताब से मंत्र लेंगे तो आपको इन मंत्रों का उत्कीर्णन करना होगा, तभी आपको किताबी मंत्र में सिद्धि मिलेगी। अगर आप गुरु से मंत्र प्राप्त करते हैं तो वह मंत्र गुरु के शक्ति से, गुरु की ऊर्जा से उनका उत्कीर्णन पहले ही हो जाता है, उनका कीलन हट जाता है
किंतु जो किताब से आप मंत्र लेंगे उनमें कीलन लगा हुआ होता है। तो मित्रों, मंत्र का उत्कीलन करने के लिए आप जिस भी मंत्र का जाप कर रहे हैं उसका चुनाव कर लीजिए और बाजार से एक बिना कटा हुआ भोजपत्र लेकर आए, बिल्कुल साफ हो, स्वच्छ हो, और उस भोजपत्र पर आप अष्टगंध की स्याही बना लें, उसमें थोड़ा कुमकुम मिला लें, हल्दी मिला लें, और अनार की कलम से या मोर की पंख से उस मंत्र को लिखें जिस मंत्र का आप जाप करना चाहते हैं, किताब से लेकर जिस मंत्र का आप सिद्धि करना चाहते हैं, और उस मंत्र को आप जहाँ भी आपके नज़दीक भगवान शिव का मंदिर हो वहाँ लेकर जाइए, क्योंकि तंत्र के जो सबसे बड़े देवता है जिन्होंने तंत्र का निर्माण किया, तंत्र साधनाओं का निर्माण किया, वह भगवान शिव है। भगवान की शिव की मुख से ही ये तंत्र मंत्र सब पैदा हुए हैं। और तंत्र मंत्र के 3 प्रमुख देवता हैं, भगवान शिव और गुरु गोरखनाथ और दत्तात्रेय जी, और इन्होंने ही बाद में साबर मंत्र की रचना की। तो मित्रों, आगे के वीडियो में आपको मैं किताब से साबर मंत्र किस प्रकार निकाल कर आप सिद्ध करेंगे उसके बारे में मैं जानकारी दूंगा। तब आप मंत्र वो भोजपत्र पर लिखकर शिव मंदिर ले गए हैं, उस मंत्र को आप भगवान शिव के शिवलिंग के बिल्कुल सटा कर रख दें और भगवान शिव से प्रार्थना करें, हे भगवान शिव, हे जगत पिता, हे महादेव, हे सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा परमेश्वर सदाशिव, मैं इस गांव का, इस पिता का पुत्र, इस जाति से मैं किताब से इस मंत्र को सिद्ध करना चाहता हूँ, जागृत करना चाहता हूँ। आप कृपा करके इस मंत्र का कीलन हटाएं। मैं इस मंत्र से हमेशा लोगों का भला करूँगा, इस मंत्र से किसी का बुरा नहीं करूँगा, आप कृपा करके कीलन हटाएं। तो आप 21 बार इस प्रकार प्रणाम करेंगे और 21 बार ही कहेंगे, हे प्रभु कीलन हटाएं। तो भगवान शिव बहुत ही दयालु देवता है, वह उन जो मंत्र होगा, जो आप मंत्र लिख कर ले गए हैं, उस मंत्र का कीलन हटा देंगे। उसके बाद आप उस मंत्र को घर ले आएं और किसी ताबीज में भरकर अपने गले में धारण कर लें, और जो मंत्र आपने किताब से उठाया है उसको किसी अन्य भोजपत्र के कागज पर लिख लें। कागज के पर ऊपर लिखकर उसे आप धूप दीप नैवेद्य से पूजन करेंगे, फूल अर्पण करेंगे और उस मंत्र को दीपक भी दिखाएंगे। फिर उस मंत्र को किसी चौकी पर रखकर और जो किताब में विधि विधान दी है उसी विधि विधान से आप मंत्र जाप करेंगे। तो आपका मैं गारंटी लेता हूं वह मंत्र आपका 100% सिद्ध होगा, कोई भी शक्ति उस मंत्र को सिद्ध होने से नहीं रोक सकती। तो मित्रों, इस प्रकार मैंने किताब से अनेक मंत्र सिद्ध किए हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि किताब में लिए हुए मंत्र सिद्ध नहीं होते, सिर्फ इन्हीं का यही एक कारण है क्योंकि यह किताबी जो मंत्र होते हैं इनमें कीलक लगा हुआ है, भगवान शिव का कीलन लगा हुआ है, इसी कारण ये मंत्र सिद्ध नहीं होते। अगर भगवान शिव से आप प्रार्थना करके इनका कीलन हटा लेंगे तो आपका मंत्र 100% सिद्ध होगा। क्योंकि भगवान शिव ने कीलन क्यों लगाया? क्योंकि पहले के जमाने में यह मंत्र बड़ी सरलता से सिद्ध हो जाते थे, क्योंकि इनमें कोई कीलन नहीं था। तो दैत्य व दुष्ट प्रवृत्ति के लोग जो थे इस मंत्र से नाजायज फायदा उठाने लगे, गरीब असहाय व्यक्तियों को परेशान करने लगे, उन्हें तंग करने लगे, उन्हें दुखी करने लगे। तब समस्त देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि आप कृपा करें, इन मंत्रों में आपने तो हमसे भी ज़्यादा शक्ति प्रदान कर दी है और ये मनुष्य तो हमसे भी ऊपर चला गया है, हम देवताओं को कुछ समझता ही नहीं है, कृपया करके उनका को निधान करें। तब भगवान शिव ने जिस मंत्र के सामने ओम श्रीम ह्रीम और अंत में हुम नमः फट स्वाहा इन मंत्रों को जो लगे होंगे उन्हें पूर्ण रूप से कीलित कर दिया। जब तक इन मंत्रों का उत्कीलन नहीं किया जाएगा, ये मंत्र आप 1000 करोड़ कितनी बार भी जप लो, ये मंत्र सिद्ध नहीं होंगे। तो मित्रों,
मैंने जो आज आपको विधि बताई है, आप इस विधि से मंत्र सिद्ध करके देखिएगा और स्वयं आंखों के सामने चमत्कार देखिएगा कैसे आपका मंत्र सिद्ध होता है। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की जानकारी चाहिए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आपको मैं एक एक बात की जानकारी दूंगा, तुरंत रिप्लाई करूंगा। कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने साधना जगत में अपने 20 साल गवा दिए हैं और मैं रोजाना मेरी 2-3 घंटे की साधना रहती है। साधना करता हूँ, मैं मंत्रों पर रिसर्च करता हूँ, अलग अलग मंत्रों पे, और उन मंत्रों से लोगों का भला भी करता हूँ। किसी से 1 रुपया भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि खुद मैं मेहनत करता हूँ, किसान हूँ, खेती करके अपना परिवार का गुजारा करता हूँ। तो मित्रों, वीडियो को एक लाइक कर देना। अगर कोई समझ ना आए तो कमेंट कर लेना। जय गुरुदेव, जय महाकाल।